दोस्तों आज आप सभी के लिए अल्लाह की कुदरत के करिश्मे के हवाले से एक खूबसूरत नौजवान लड़के का एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या लेकर आया हूं, जिसे सुनने के बाद यकीनन आप बहुत ज़्यादा हैरान रह जाएंगे और आपका यकीन अल्लाह की ज़ात पर और ज़्यादा बढ़ जाएगा। दोस्तों पहले ही बता दूं, मैं इस वाक़े की तस्दीक नहीं कर रहा, ये वाक़या महज मैं आपको इबरत के तौर पर सुना रहा हूँ, इसीलिए वीडियो को ज़रूर आखिर तक देखिएगा। दोस्तों ये वाक़या जो है बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पेश आया। जी हाँ, ये वही उत्तर प्रदेश है जहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। दरअसल दोस्तों बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के ही किसी गांव के अंदर अचानक ही एक शख्स का इंतकाल हो जाता है। उस शख्स का गांव में कोई भी जानने वाला मौजूद नहीं था, यानी वो तन्हा ही रहा करता था। ऐसे वक्त में दोस्तों तमाम ही गांव वालों ने ये फैसला किया कि हम ही इसको गुस्ल देंगे और गुस्ल देने के बाद इसके जनाजे की नमाज को अदा करने के बाद इसे कब्र में दफना देंगे। ऐसे वक्त में दोस्तों तमाम ही लोगों ने चंदा इकट्ठा किया और ऐसे वक्त में उसके कफन वगैरह का इंतज़ाम किया और हत्ता कि उसके बाद उसको कब्रिस्तान ले जाया गया। दोस्तों आप सभी को बता दूं, कब्र खोदी गई। ऐसे में दोस्तों जिस वक्त कब्र खोदी गई तो उस दौरान बारिश हुई थी कि जिसकी वजह से बराबर वाली जो कब्र थी वो भी थोड़ी बहुत खुल गई। आपको बता दूं कब्र से बेइंतहा खुशबू आने लगी। ऐसे में लोगों ने ये सोचा कि आखिर इस कब्र से इतनी ज़्यादा खुशबू क्यों आ रही है, क्योंकि ये कब्र जो है वो करीब 30 साल पुरानी कब्र थी। ऐसे में लोग थोड़े हैरान थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने कब्र के अंदर झांकने की कोशिश की, ऐसे में उन्होंने इस चीज़ को महसूस किया कि उसके अंदर जो जिस्म मौजूद है वो बिल्कुल तरोताज़ा महसूस हो रहा है और कफन जो है वो तक मैला नहीं हुआ है। ऐसे में तमाम ही लोग जो थे वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गए कि ये कैसे मुमकिन है। आप सभी को बता दूं ऐसे वक्त में तमाम ही लोग जो थे वो ये सोचने लगे कि ये जो कब्र है पूरे तरीके से खुल चुकी है, ऐसे में हमें इसकी दोबारा से कब्र बनानी चाहिए और कब्र बनाने के बाद हमें दोबारा से इसके अंदर इसको दफन कर देना चाहिए। दोस्तों आपको बता दूं हैरान कुन मंजर तब सामने आया जब कब्र खोला जाने लगा तो नज़र आया कि कब्र के अंदर बहुत सारे गुलाब के फूल खिले हुए हैं। यानी अमूमन लोग देखते हैं कि कब्र के ऊपर झाड़ियाँ उग जाती हैं या फिर फूल का कोई पौधा उग जाता है, लेकिन कब्र के अंदर अगर ये चीज़ हो तो यकीनन बहुत ज़्यादा हैरान कुन है। ऐसे में दोस्तों इस शख्स के कब्र के अंदर फूल खिले हुए थे। ऐसे में बहुत ही ज़्यादा लोग हैरान हुए। आपको बता दूं उन्होंने कब्र खोदा और उस शख्स को जाकर दोबारा से वहीं पर दफना दिया गया और साथ में वो जो शख्स जिसका अभी इंतकाल हुआ था उसको भी बराबर में ऐसे ही दफना दिया गया। अब लोग ये सोचने लगे कि आखिर इतने साल हो चुकी है लेकिन फिर भी इसकी कब्र से खुशबू आ रही है, कब्र के अंदर फूल भी खिले हुए हैं। आखिर ऐसा कौन सा अमल ये शख्स करता था कि जिसकी वजह से ये तमाम चीज़ें पेश आई हैं। आपको बता दूं इसी बात को जानने के लिए वो तमाम लोग जो थे उसी शख्स के घर पहुंचे और उसकी बीवी से जाकर ये सवाल करने लगे। वो बीवी जो कि इस वक्त तक बहुत ज़्यादा बूढ़ी हो चुकी थी, उससे जाकर ये बात कहने लगे कि हम कब्रिस्तान में एक कब्र खोद रहे थे कि तभी अचानक बराबर वाली जो कब्र थी वो खुल गई। बारिश के पानी की वजह से हमें मजबूरन उस कब्र को पूरा खोलना पड़ा। हमने इस चीज़ को देखा कि उसकी कब्र के अंदर फूल खिले हुए हैं, यहाँ तक कि बहुत ज़्यादा खुशबू महसूस हो रही है, ऐसी खुशबू जो कि आज से पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। यहाँ तक कि उस शख्स का जिस्म जो है वो भी बिल्कुल तरोताज़ा है और यहाँ तक कि कफन तक अब तक मैला नहीं हुआ, जबकि 30 साल का वफ़ा गुजर चुका है। आखिर क्यों? ऐसे में आपको बता दूं वो जो औरत थी वो कहने लगी कि हाँ, जिनकी तुम कब्र देखकर आ रहे हो यकीनन वो मेरे ही शौहर हैं। वैसे तो मैं जानती हूँ जहाँ तक कि मेरे शौहर जो थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन हाँ उनकी एक आदत जो थी वो काफ़ी ज़्यादा मुझे भी पसंद आया करती थी। यानी वो 5 वक्त के नमाजी थे, वो नमाज को कभी नहीं छोड़ा करते थे। लेकिन हाँ उनकी एक आदत जो थी वो बड़ी ही अजीबो गरीब थी। यानी वो फजर के वक्त नमाज की अदायगी के लिए जाया करते थे और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद तमाम जो लोग होते मस्जिद में वो कुरान मजीद लेकर पढ़ने लगते थे, लेकिन इन्हें पढ़ना
پڑھنا نہیں آتا تھا، ایسے میں کہیں نہ کہیں یہ بھی قرآن مجید کو اٹھاتے اور تمام جتنے بھی الفاظ ہوتے قرآن مجید کے ان کو چومنے لگتے، اسے ماتھے سے لگانے لگتے اور کہتے کہ ہاں اللہ، تو نے جو بھی اس کلام پاک کے اندر کہا ہے وہ یقیناً سچ ہے، تیری شان بڑی ہے، تو یقین تمام کائنات کا مالک ہے۔ یعنی وہ اللہ کی شان کو بیان کرتے جاتے اور روتے جاتے کہ اے اللہ، کاش میں پڑھا لکھا ہوتا تو یقیناً میں آج اس کو ضرور پڑھتا۔ ایسے میں وہ کچھ دیر قرآن کو چومتے اور اس کے بعد اسی مقام پر اسے رکھ دیا کرتے۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا، یعنی روز آنا وہ قرآن مجید فجر کے وقت اٹھاتے، اسے چومتے، قرآن کی آیتوں کو ماتھے سے لگاتے اور ایسے وقت میں آنسوؤں کے ساتھ گھر کو لوٹ آتے اور مجھ سے کہتے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے اسی بات کا افسوس ہے، کاش میں پڑھا لکھا ہوتا تو ایسے وقت میں آج میں بھی قرآن پڑھ پاتا۔ دوستو سوچئے کہ یہ وہ شخص تھا جو پڑھا لکھا نہیں تھا لیکن پھر بھی روزانہ قرآن مجید کو دیکھتا تھا۔ دوستو یہ بھی سچ ہے، قرآن مجید کو محبت سے دیکھنا بھی یقیناً ثواب ہے، قرآن مجید کو چومنا بھی ثواب ہے، قرآن مجید کی آیتوں کو سننا بھی ثواب ہے۔ سوچے کتنا زیادہ اس میں ثواب ہے، لیکن آج ہم مسلمان کتنے زیادہ غفلت میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ جنہیں پڑھنا آتا ہے وہ تک نہیں پڑھتے اور جنہیں نہیں آتا وہ یقیناً خون کے آنسو روتے ہیں۔ یہ وہی شخص تھا جو کہ اللہ سے اتنی محبت کرتا تھا، قرآن سے اتنی محبت کرتا تھا اور یہ ان پڑھ تھا، اس وجہ سے یہ قرآن نہیں پڑھ پاتا تھا۔ ایسے میں وہ عورت کہنے لگی کہ ضرور شاید یہی ادا تھی جو کہ اللہ کو پسند آ گئی اور اسی وجہ سے اللہ نے اس بندے کی قبر کے اندر خوشبو کو پھیلا دیا، حتیٰ کہ اس کی قبر کے اندر پھول بھی کھل گئے۔ دوستو ان چیزوں کے اوپر غور کرنے کی بے حد زیادہ ضرورت ہے۔ آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ پل پل اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ دوستو ضروری یہ ہے کہ ہم حق کی طرف آئیں، اس کی رضا کو حاصل کر لیں، کیونکہ اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ دوستو آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا آپ ہمیں ضرور کمنٹ کر کے بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے نا تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کرنے کے بعد جتنا زیادہ ہو سکے گا اتنا زیادہ شیئر کر دیجیے گا۔ میں پھر ملاقات کروں گا آپ لوگوں سے ایک نئی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔ حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، حال دل کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے ہوئے، کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے ہوتے